पटना के गांधी मैदान में तांती ततवा जाति की एक बड़ी रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में तांती ततवा समाज के लोग जुटे और उनकी मांग ये रही कि हमें अनुसूचित जाति में फिर से शामिल किया जाए। और अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या तांती ततवा को फिर से अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में पहले हम ये जानेंगे कि तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किनकी है। तो जिनकी अहम भूमिका है, उस समय बीडीओ साहब थे, अभी प्रोफेसर साहब हैं, शशिकांत पासवान जी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने तांती ततवा को अनुसूचित जाति की लिस्ट से बाहर करवाया। कैसे कराया, ये पूरी जानकारी इनसे लेंगे। साथ ही हम ये भी बता दें कि ये शामिल कैसे हुए और कब हुए। ये वो गजट है बिहार का, बिहार सरकार का, और तारीख है 2 जुलाई 2015। अब 2015 में नीतीश कुमार की सरकार ने तांती ततवा नामक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया, ये कह के कि भाई आज से तांती ततवा जाति को विलोपित किया जाता है, आज से ये पांच स्वासी के रूप में जाने जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार के पास ये ताकत नहीं थी, किसी भी राज्य सरकार के पास ये क्षमता नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, वो अधिकार नहीं होता है कि किसी भी जात को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सके। अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए संसद भवन के दोनों, जो राज्यसभा है, लोकसभा, दोनों जगह से पास होता है। उसके बाद किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है या अनुसूचित जनजाति। तो नीतीश कुमार क्या होशियारी किए, वो कह दिए, देखिए कागजात है, पेपर, कि भाई आज से पांच स्वासी के रूप में तांती ततवा जाने जाएंगे। माने आज से ताजमहल को ताजमहल नहीं कहिए, कुतुब मीनार कह दीजिए और कुतुब मीनार हो जाएगा। तो इसको लेके दलित समाज के लोग लंबी लड़ाई लड़े। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो ओरिजिनल दलित समाज के लोग हैं, वो 10 साल लंबी लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता है। तांती ततवा जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में पांच स्वासी जाति के साथ विलय करने के राज्य के फैसले को खारिज कर दिया। अदालत ने 15 जुलाई को अपने फैसले में कहा कि हम मानने में कोई संकोच नहीं है कि 1 जुलाई 2015 का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से असंवैधानिक और त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता या शक्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि सरकार का यह कहना कि प्रस्ताव केवल स्पष्टीकरण के लिए था, यह एक पल के लिए भी विचार करने लायक नहीं है और इसे सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस नाथ ने कहा कि चाहे यह अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि 20 का पर्यायवाची या अभिन्न अंग था या नहीं, इसे संसद द्वारा कानून बनाए बिना कतई नहीं जोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण पाई गई तथा संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। राज्य द्वारा की गई शरारत के लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई नीतीश कुमार को कि आपका तो अधिकार है नहीं कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर दीजिए या किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दी। इससे पहले लोहार जात को नीतीश कुमार अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिए थे। लोहार जात को भी बाहर किया गया, क्योंकि लोहार जात हो चाहे तांती ततवा हो, SC ST में राज्य सरकार द्वारा तो बिल्कुल शामिल नहीं किया जा सकता। तो लोहार वाले पर भी नीतीश की सरकार हार गई और तांती ततवा में भी नीतीश सरकार हार गई। तो ये जो लोग तांती ततवा समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी करीब 1% जातीय जनगणना में है, 1.7% पांच स्वासी के साथ उनकी आबादी जोड़ दी गई तो 1.7% आबादी है। लेकिन पांच स्वासी की अलग आबादी है जो अभी भी दलित समाज में है, उन्हीं के साथ इनको जोड़ दिया गया था। तो पांच स्वासी के साथ 1.7 है, पांच स्वासी की भी आबादी है बिहार में, तो इनकी आबादी करीब करीब 1% है। तो
तो 1% आबादी को नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था, जिसके चलते लंबी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़े प्रोफेसर साहब। तो गांधी मैदान में जो रैली हुई तो उसी समाज के लोग आए, कोई भी हो, अगर हमको अनुसूचित जाति में हम हैं, हमारी जाति है, आपकी जाति है, और कोई निकाल दे अनुसूचित जाति से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जैसे भी, तो एक आक्रोश होगा मन में। तो वो ताती तत्वा के समाज में आक्रोश था कि भाई हमको 10 साल अनुसूचित जाति में रहे और हमको निकाल दिया गया, तो एक आक्रोश था। वही आक्रोश गांधी मैदान में दिखा। तो लोगों की भावना जायज है अपने अपने स्तर पर, लेकिन नीतीश कुमार ने गलत तरीके से उन लोग को एससी में शामिल किया, इसको वो नहीं देख रहे हैं। तो अगर उनको एससी में शामिल होना था तो लोकसभा राज्यसभा पास करा के कानून बना के अगर वो आते तो अलग बात थी। अब शुरू करते हैं हम बात कि कैसे उनको बाहर किया गया, लड़ाई कैसे शुरुआत हुई ताती तत्वा को एससी से बाहर करने की। प्रोफेसर साहब बताइए, आप उस समय वीडियो थे जी, वही कहानी बताइए कि शुरुआत कैसे हुई। उस समय हम वीडियो थे और जैसा कि देख रहे हैं कि 2 जुलाई 2015 को ये नोटिफिकेशन आया। उसमें हम सीओ के चार्ज में भी थे, तो जाति प्रमाण पत्र बनाना था। तो हम देखे कि ये गजट, ये नोटिफिकेशन सरकार का सर्कुलर आया है कि ताती तत्वा 580 को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। तो हम लोग तो संविधान पढ़े पूरा, अनुच्छेद 341 342 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जाति के परिभाषित करते हुए कि अनुसूचित जाति में कैसे शामिल होगा, और अल्टीमेटली अनुसूचित जाति में जनजाति में शामिल करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। लेकिन ये नीतीश कुमार किए। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो अन्याय है अनुसूचित जाति के खिलाफ। जिस समाज ने कभी छुआछूत का शिकार झेला नहीं, जो कभी छुआछूत का शिकार हुए नहीं, उनको अनुसूचित जाति में कैसे शामिल किया जाएगा। जबकि आर्टिकल 15-16 में देखिए कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है या जातियों का समावेशन का विषय है, उसमें सीधा स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति कौन होगा, जो अल्टीमेटली जो है या तो अनटचेबिलिटी का शिकार हो या जंगलों में रहते हो। खैर ये सब बात हुई। फिर हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, ब्लॉक में ही मीटिंग बुलाई। हम वहीं रहते थे डेरा पे। वहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर बिंदाराम, पारसनाथ अंबेडकर, जिनको जो है ना, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा पूरा जो है अंबेडकर विचार मंच के द्वारा, हम लोग बैठे और बैठ के हम लोग तय किया कि नहीं, ये अन्याय है और इसके खिलाफ लड़ा जाए। हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया और कुछ चंदे वंदे करके सब लोग हमने हाई कोर्ट में केस किए। हम लोग, हमारे साथ लगभग 17 लोग और हाई कोर्ट में इसी विषय में हाई कोर्ट में केस लोगों ने किया। कर्मचारी संघ भी थे, अन्य लोग भी थे। 17 लोगों के साथ केस खारिज हो गया था और हमारा केस जो है पारसनाथ अंबेडकर जो हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने उन्हीं के माध्यम से कोर्ट में कराया। पहली बेंच पर हम लोग केस जीत गए थे। पहला बेंच में हम लोग ने केस जीता, हाई कोर्ट में। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में पहले बेंच पे हम लोग केस जीते। लेकिन सरकार सेकंड बेंच में चली गई। सरकार सेकंड बेंच में गई तो सेकंड बेंच में हम लोगों ने केस हार गया। लेकिन हम लोग को जो है सेकंड बेंच में हारने के बाद ये है कि कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें ये कहा गया था कि नहीं, हम लोग फर्दर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर हम लोग गए और उस बीच में बहुत सारे जब कोर्ट केस हुए, थ्रेटनिंग आते रहे लोगों को। हम तो पर्दे के पीछे थे, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट जो है पारस अंबेडकर, जिन्होंने बताया कि पारस अंबेडकर को हमेशा थ्रेटनिंग आता था कि भाई आप केस वापस लीजिए। बहुत सारा प्रलोभन भी आता था। ये आदमी केस वापस नहीं लिया और हम लोग मजबूती के साथ कंधा इकट्ठा करके लड़ते रहे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने वकील को रखा और लगातार लड़ते रहे। इस बीच में कर्मचारी संघ के लोग जो है अप्रोच किए कि नहीं, ये केस को जो है ना हम लोग मिल के लड़ेंगे। तो एक संशय था हमारे मन में, पारस के मन में एक संशय था कि भाई अगर केस हम दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो सही से लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, क्या होगा। सरकार का प्रतिनिधित्व है, लोग सरकारी अधिकारी हैं। तो इस तरह का डर का वातावरण था, डर का माहौल था। अल्टीमेटली हमने एक बैठक पटना में हम कर्मचारी संघ के साथ हमारी हुई। हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, केस को साथ में लड़ा जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था हम लोगों के साथ कि इतने बड़े केस को किस तरह से लड़ा जाए, कितने बड़े वकील से लड़ा जाए। तो कर्मचारी संघ, उसके बाद 2018 में एक और SLP दायर हुआ, ये आशीष रजक जी के नाम से। तो आशीष रजक जी और पारस अंबेडकर विचार मंच, दोनों का केस
सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाने लगा। 2021 के आसपास जो है ये केस, 22 के आसपास हम लोग ने ये केस को ट्रांसफ़र कराया इंदिरा जयसिंह के हाथ में। और इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार के जितने अधिकारी कर्मचारी थे सभी ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा था। कर्मचारी संघ मजबूती से लड़े, और जो पारस अम्बेडकर हैं उस बीच में भी इनको बहुत सारे थ्रेटनिंग आते थे। हमसे हमेशा ये बात करते थे, सर जो है 1 करोड़ दे देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, बहुत सारे प्रलोभन आता था। धमकी या प्रलोभन, धमकी भी आता था कि तुमको पीटेंगे, केस वापस लो, मारेंगे। हाँ, और हम लोग हमेशा टच में रहते थे। देखिए ये आदमी, इस आदमी को दाद देना पड़ेगा, ये आदमी अत्यंत गरीब आदमी है, लेकिन ये आदमी हिला नहीं, ये आदमी प्रलोभन का शिकार नहीं हुआ, टच से मस नहीं हुआ। प्रोफेसर बिंदाराम, ये हम लोग थे, टच से मस नहीं हुए, और अल्टीमेटली कर्मचारी संघ और हम लोगों ने मिल के केस को लड़ा, और जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस की जीते। तो ये पूरी कहानी थी, पटकथा थी कि हम लोग 2015 में कैसे इस लड़ाई का शुरुआत की। कितना मुश्किल हुआ, मुश्किल, बहुत मुश्किल हुआ। 15 से समझिए कि 24 तक इस केस को लड़ने में उतार चढ़ाव, फाइनेंशियल करेंसी, हाँ आर्थिक मेंटली भी। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही थी कि तांती तत्वा को अनुसूचित जाति में शामिल करने से एससी की सीटों में कितना उन लोग का जा रहा था? देखिए तांती तत्वा को शामिल करने से बहुत सारे मुखिया, 15 के बाद 20 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे मुखिया जनप्रतिनिधि बन गए, कई एक अधिकारी, कई एक SDM, बीपीएससी की बहाली, बहुत सारे पदों पे वो आए, SC सीट से आए, SC के सर्टिफिकेट से आए। हम लोगों को ये कहना था कि जो ओरिजिनल SC ST है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि उनको तो अलग से पहले से EBC का रिजर्वेशन मिला हुआ है, और जब EBC का रिजर्वेशन मिला हुआ है और SC में वो आते हैं तो SC का तो अल्टीमेटली वो तो सीट खाएंगे ही। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अभी भी अनुसूचित जाति में इतनी भयावह गरीबी है, इतनी भयावह प्रतिनिधित्व कम है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे फैसला दिया कि जो राज्य सरकार का जो ये सर्कुलर था, ये रेगुलेशन था, ये पारित आदेश था, वो एकदम निरस्त था। फटकार राज्य सरकार के लोग आए कि आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं SC में शामिल करने वाले। इसका प्रक्रिया है कि राज्य के विधान मंडल में, दोनों सदन है बिहार में, राज्य के विधान मंडल में पारित करा के राज्यपाल के द्वारा जाएगा जी कि केंद्र सरकार में संसद के दोनों सदन से पारित होगा, तब अल्टीमेटली जो है SC में शामिल करने का अधिकार टोटली राष्ट्रपति को दिया गया है। ये आर्टिकल 341 342 में लिखा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार तो किया नहीं। ये जो सीटवा जो तांती तत्वा के लोग ले रहे थे SC वाले, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है? कि फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो SC का सीट है वो उस SC के सीट पर जो तांती तत्वा आया है उनको EBC में समायोजित किया जाए। जो सरकार का सर्कुलर भी आया, नोटिफिकेशन, EBC के सीट पे ये समायोजित किया जाए, और जो SC का सीट खाली होगा उसको बैकलॉग मानते हुए सरकार तुरंत भरे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा, अब क्या लगता है कि ये गांधी मैदान में जमा हो गए तो क्या इनको फिर से अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा? देखिए हम ये कह रहे हैं कि गांधी मैदान में भीड़ जुटाना और भीड़ जुटा के पॉलिटिक्स करना कि हमको पुनः SC में शामिल किया जाए, ये हमको लगता उचित मांग नहीं है। आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में आप जो है रिजर्वेशन बढ़ाने का मांग कीजिए सरकार से। बोलिए EBC का जो है बढ़ा दे कि 36% आपकी आबादी है, 36% कर दे। और जानकारी तो ये भी मिली है कि इस जात के जो नेता हैं वो राहुल गांधी से भी मिलने गए थे कि हमारा जात को SC से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया, आप हमारी लड़ाई लड़िए और हमको पुनः SC में शामिल करवाने की बात कीजिए। तो राहुल गांधी बोले कि आपकी आबादी 1% है, हम 1% आबादी के लिए बिहार के 20% दलितों को धोखा नहीं दे सकते, उनको उनके साथ हम दुश्मनी नहीं कर सकते। तब जाके तांती तत्वा जो नेता हैं वो अपने कांग्रेस से अलग हो गए, जबकि वो कांग्रेस में थे, और अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। बिल्कुल, मुझे ये पता है कि राहुल गांधी जी से इन लोग मिले थे, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि एक तो कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। दूसरी, उन्होंने ये भी कहा कि सही बात आप बता रहे हैं कि 1% आबादी को SC में शामिल करने से 20% की आबादी
जो है दलितों का, अनुसूचित जातियों का, वो उनको नुकसान होगा, मोरली नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान होगा। तो ये मांग उचित नहीं था इनका, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके साथ हम लोग नहीं हैं। तो जैसे कि अति पिछड़ी जाति में नीतीश कुमार 3 जात को शामिल कर दिए हैं, जो ताकतवर जातियां हैं, जिनका प्रतिनिधित्व है सामाजिक, शिक्षा, हर क्षेत्र में आगे है, तेली, तमोली और दांगी। अब तेली, तमोली, दांगी को अति पिछड़ा में शामिल कर दिए हैं, और मेन जो अति पिछड़ा है ठठेरा, नाई, ये सब जो जातियां हैं, उन लोग के साथ क्या हो गया कि मुखिया में जो यही लोग चुनाव जीत रहे हैं और उनकी भागीदारी कम गई, तो ये लोग हावी हो गए, तेली समाज के लोग, तमोली समाज के लोग और दांगी समाज के लोग। तो इसकी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं लोग। जो मूल अति पिछड़ा है वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया हमको अति पिछड़ा में हमारे हिस्से को तेली, तमोली और दांगी लोग खा रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो। तो अति पिछड़ा में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को है कि भाई किसी को शामिल कर दीजिए वोट बैंक के लिए, लेकिन SC ST में शामिल करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि तांती तत्वा की एक पार्टी बन गई, और जैसे मुकेश सहनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कर दिया जाए, उसी तरह इनकी पार्टी से भी यही लड़ाई रहेगी कि हमको भाई SC में शामिल किया जाए फिर से। तो ये लंबी लड़ाई है और जिसका सॉल्यूशन फिलहाल दिख नहीं रहा। ये एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, कि देखिए, जितने भी नेता हैं, पार्टियां हैं, अपने हिसाब से रिजर्वेशन का दायरा क्या होगा, किसको किस में जोड़ दिया जाए, ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली में नियम और कानून अगर देखें तो ये संभव नहीं है कि अनुसूचित जाति में किसी को शामिल कर दिया जाए। जैसे बताया, मुकेश सहनी चाहते हैं कि लोहार को जो है या सहनी को जो है ST में शामिल किया जाए। स्पष्ट हम लोगों के बीच में कहना चाहेंगे कि जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, ये वादा करते हैं कि हम इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करा देंगे, ST में शामिल करा देंगे। ये संभव नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति चाहे नीतीश कुमार जी करें, चाहे ये मुकेश सहनी जी करें, चाहे अभी अन्य जो नेता करें, ये संभव नहीं है कि कोई जाति को उठा के हम अनुसूचित जाति में डाल दें। जहाँ तक मामला बता रहे हैं कि EBC और OBC का, हम तो कहते हैं कि EBC हो या OBC हो, गांधी मैदान में रैली क्यों नहीं करते हैं कि आरक्षण को 65% फिर से किया जाए। 10 साल अनुसूचित जाति में ये रहे, बेनिफिट लिए, अब EBC में आ गए हैं। लेकिन जहाँ तक अनुसूचित जाति की लड़ाई हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट की लड़ाई हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वर्गीकरण की लड़ाई हो, ये सारे लड़ाइयाँ कहाँ ताती तत्वा के लोग लड़े हैं। लड़ाइयाँ तो हमने सड़क पर लड़ा है, हम सड़क पर लड़ रहे हैं। दूसरी एक चीज और बता दे रहे हैं, हमने कई ताती तत्वा के जो अधिकारियों से बात किया कि आपको SC ST का तो फायदा मिल रहा है, तो बोलते हैं हम SC ST है कहाँ, हम तो ताती तत्वा है। अब सरकार दे दिया है, सरकार दे दिया है तो ठीक है, लेकिन हम SC है कहाँ। न तो SC ST के समाज, उसका भाई भतीजा का रिश्ता रहा है, रोजी रोटी का रिश्ता रहा है, किसी भी तरह का रिश्ता रहा नहीं है। तो सरकार इसको अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा इस्तेमाल करती है, जो कि हमको लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ओरिजिनल SC ST है उससे सरकार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हमारा यही कहना है। तो अगर ये जो ताती तत्वा की नई पार्टी बनी है, उसको अगर कांग्रेस या राजद अपने साथ लेती है तो इससे नुकसान होगा RJD कांग्रेस को? बिल्कुल भारी नुकसान होगा। ये लड़ाई जो लड़ा गया 2015 से 2024 तक, इसमें जितने बिहार के अनुसूचित जाति थे, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी की सहमति थी, सम्मिलित थी, और सभी ने पुरजोर तरीके से मदद किया है। आर्थिक मदद किया, सामाजिक मदद किया, सारे तरह से सारे लोगों को सेंटिमेंट था इस केस के साथ। यानी कि ताती तत्वा को अनुसूचित जाति से हटाने के लिए पूरे दलित समाज के लोग हर तरह से मदद किए। पूरे दलित, हाँ, मूल जो दलित हैं, ओरिजिनल दलित, वो लोग पैसा से, हर चीज से मदद किए। अगर फिर से ताती तत्वा को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कोई करेगा तो ये जो 20% दलितों की आबादी है बिहार में, वो फिर उसके साथ रहेगा चुनाव में? नहीं रहेगा। इसे तो बता रहे हैं कि जो भी अब हम करें, जो भी ताती तत्वा ही नहीं, जो भी
जातियों को कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी शामिल करना चाहेगा अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति उसके खिलाफ होगा। बिल्कुल अनुसूचित जाति उसके खिलाफ होगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है या जातियों में एससी में शामिल करने के जो ये नियम, रेगुलेशन, आर्टिकल है, रूल्स है, ये राज्य सरकार के पास है ही नहीं। अगर रहता भी तो जो एक्चुअली कहिए कि जो अनुसूचित जातियां जो एक्चुअली एससी एसटी है, ये अनटचेबिलिटी के आधार पर है, छुआछूत के आधार पर। दलित को छोड़कर कौन सी जाति है जो छुआछूत का शिकार हुआ है, बताए कोई। उनके साथ क्या अनटचेबिलिटी होती है बिहार में? ताती तत्व के साथ छुआछूत की भावना है? कभी ताती तत्व कह के गाली दिया जाता है? क्या उनका छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता है? इस तरह की बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो अपने आप को कह रहे हैं, कोई ताती तत्व गुप्ता नाम रख रहे हैं, कोई टाइटल कुछ रख रहे हैं, कोई सिंह रख रहे हैं, तो वो कभी सरनेम या सरनेम रखे ही नहीं है, कोई सरनेम रखे नहीं है। हाँ, गुप्ता सरनेम एक कोई सरनेम नहीं है। बीजेपी में एमएलसी भी हैं, लाल बाबू गुप्ता करके। हाँ, इसलिए तो बता रहे हैं कि आपकी कभी जो है टाइटल, आप दलितों का टाइटल रखे हैं? नहीं रखे हैं। आप तो टाइटल बड़ा बड़ा टाइटल रखे हैं। चलिए, तो अनुसूचित जाति से बाहर किया गया ताती तत्व समाज के लोगों को, और नीतीश कुमार ने असंवैधानिक तरीके से ताती तत्व को अनुसूचित जाति में शामिल किया था। दलित समाज के लोग 10 साल तक लंबी लड़ाई लड़े कि हमारी हक हिस्सेदारी ताती तत्व समाज के लोग खा रहे हैं, अनुसूचित जाति के हिस्से का हमें ही कम पड़ रहा है और हमारे हिस्से का एक नई जाति आके हिस्सा खा रहा है। तो इस 10 साल के संघर्ष को किसने देखा? कई लोगों ने आर्थिक रूप से मदद की। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के लोग जो संगठन है उसके लोग ये लड़ाई लड़े, सामाजिक संगठनों के लोग ये लड़ाई लड़े। 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद मूल एससी एसटी को सफलता मिली और पारस अंबेडकर जैसे युवा एकदम बुलंदी से टिके रहे, न डरे न किसी प्रलोभन में गए, तब जाके सफलता मिली और ताती तत्व को अनुसूचित जाति की लिस्ट से बाहर करके फिर से उनको अति पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। तो कोई भी नेता, कोई भी गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, कोई ये कह देगा कि हम ताती तत्व को फिर से एससी में शामिल कर देंगे, तो दलित समाज को वो 10 साल का संघर्ष याद आएगा, जिसका अभी जीत का जश्न मना रहे हैं। वो फिर गठबंधन जो भी हो उसको सबक चुनाव में सिखा देंगे। इसका नुकसान होगा, खामियाजा भुगतना होगा। तो पार्टियां कई बनती है चुनाव के समय। मुकेश सहनी से ज्यादा आबादी तो नहीं है। मुकेश सहनी का पिछला लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? गांधी मैदान में तू भी भर दिए थे, रैली किए थे तो तू पूरा भर दिए थे और पूरा लोकसभा का पूरा नक्शा बना दिए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भाई साहब मुकेश सहनी की स्थिति ये हो गई थी कि कोई न एनडीए वाला लेने के लिए तैयार था ना महागठबंधन वाला। कैसे कैसे तेजस्वी यादव अंत में जाके 3 को सीट दिए तो जाके गठबंधन हुआ, नहीं तो स्थिति मुकेश सहनी की बड़ी खराब हो गई थी। तो नई पार्टियां बनती रहती है चुनावों में। ये तो चुनाव लोकतंत्र है, पार्टियां बने, और जात के नाम पे बनने वाली पार्टियां ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी जो जमात की बात नहीं करेगा। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।